आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किसी भी महिला की या किसी भी माँ की ये चाहत रहती है कि उनका जो बच्चा हो वो हेल्दी निकले, उसका वज़न भी अच्छा खासा हो। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसा क्या कुछ डाइट है जो एक गर्भवती महिला ले ताकि उनका बच्चा हेल्दी हो? सो ऑब्वियसली हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे का वज़न अच्छा हो। सो नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन में अगर डिलीवरी समय पे हो रही है, पूरे समय का बच्चा है, तो उसका वज़न कम से कम 2.5 किलो के अराउंड होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कई बार माँ खुद बहुत छोटी सी है, पतली दुबली सी है, तो ऑब्वियसली उसका बच्चा 4 किलो का नहीं होगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट का हाइट वेट वगैरह कैसा है, किस पॉपुलेशन को बिलोंग करती है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बच्चा का वज़न कैसा होगा। फिर भी अराउंड 2.5 किलो वेट हम लोग एवरेज लेते हैं कि उतना वज़न कम से कम होना चाहिए बच्चे का जब समय पे डिलीवरी हो रही है। अब खाने पीने का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सो जो डाइट होती है पेशेंट की, फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बच्चा छोटा होता है, ग्रो कर रहा होता है। सो उस समय जितना आप आराम से खा सकें, बिकॉज़ बहुत उल्टी हो रही होती है, मन ख़राब हो रहा होता है। ऐसे में परेशान नहीं होना है कि मुझे एक नहीं दो, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो 2 लोगों का खाना खाना है, वो एक्चुअली कभी नहीं होता है प्रेगनेंसी में। आपको रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ती है, बट ऐसे 2 लोगों जैसा एग्जैक्टली नहीं होता है। सो फर्स्ट 3 मंथ्स में सिंपल हेल्दी खाना खाना है, हल्का खाना खाना है, बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला नहीं खाना है। और ये परेशान नहीं होना है कि दूध भी पीना है, ड्राई फ्रूट्स भी खाना है, फल भी खाना है। जो आप आराम से खा पा रहे हैं, जो आप पचा पा रहे हैं, जिसमें आपको उल्टी नहीं हो रही है, उतना डाइट लेना है आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में। बाहर का खाना थ्रू आउट प्रेगनेंसी अवॉइड करना है आपको। उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही आपको अपच हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है। इसीलिए बाहर का खाना अवॉइड करना है, घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाइए। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो प्रेगनेंसी में लगभग 300 से 350 किलो कैलोरी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है आपको। प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। अब इसको कैसे बढ़ाएंगे? प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है दाल, जो रेगुलरली आपको लेना चाहिए। एटलीस्ट 2 टाइम आपको दाल इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। बहुत लोग दाल पी नहीं पाते हैं या चावल के साथ जो दाल लेते हैं, गैस होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उसकी जगह आप, दाल का बहुत सारा सोर्स है, आप राजमा ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, सोयाबीन की दाल ले सकते हैं। उसको चेंज कर करके आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बेसन इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, वो भी दाल से ही बनता है, तो इट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दाल को भिगो के कभी चीला बना लिया, कभी उसको बचका बना लिया, किसी भी तरह से आपको इंक्लूड करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो चावल दाल वाला दाल ही खाते रहना है ना। स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। उसके अलावा दूध एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो दूध अच्छा लग रहा है दूध लीजिए, अदरवाइज दही ले सकते हैं, छेना ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, चिकन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फ़िश ले सकते हैं। तो एग चिकन फ़िश ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि अच्छे से कुक्ड होना चाहिए। एग जब आप खाते हैं प्रेगनेंसी में, ध्यान रखना होता है कि उसको रॉ, मतलब गीला नहीं होना चाहिए। जैसे पोच वगैरह बना के खाते हैं तो वो गीला नहीं होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। चिकन और फिश बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। कोई भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इजीली एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, तो वो अच्छा होता है। इसके अलावा आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत होती है प्रेगनेंसी में, तो आपको अपने डाइट में पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, ये सब डाइट में लेना चाहिए। खजूर ले सकते हैं डाइट में आप अपने, आयरन का अच्छा सोर्स होता है। उसके अलावा आयरन और कैल्शियम की गोली लेनी ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि आप केवल खाने के थ्रू इसको, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करना पॉसिबल नहीं होता है, तो दवा ज़रूर लेनी है। और साथ ही अगर अल्कोहल कंजम्पशन की बात करें या फिर स्मोकिंग की बात करें, बिल्कुल। तो कई बार होता है कि आदत नहीं छूटती है जल्दी। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई प्रेग्नेंट है कोई जी। महिला, तो अगर वो ऐसा कर रही हैं तो ये कितना हानिकारक हो सकता है सो उसके लिए? स्मोकिंग एब्सोल्युटली नो इन प्रेगनेंसी, बिल्कुल नहीं करनी है आपको। इवन पैसिव स्मोकिंग भी नहीं, यानी आपके आसपास भी लोग स्मोक नहीं करने चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें, बच्चे के ग्रोथ पे असर पड़ता है। सो स्मोकिंग बिल्कुल मना है। अल्कोहल भी आप प्रेगनेंसी में अवॉइड करेंगे। उसमें अगर जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनके बच्चों में कई तरह की बनावटी खराबियां आने का भी रिस्क होता है। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल एब्सोल्यूट नो।